अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं माहिला खैर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। और आज मैं आपको बहुत ही अहम चीज़ पान के बारे में बताऊंगी और उसकी जो असरात हैं और जो फ़वाइद हैं उसके बारे में बताऊंगी और ये किस तरह यूज़ करना चाहिए और ये किन किन चीज़ों में मुफीद है ये भी बताऊंगी। और जो छोटे बच्चे होते हैं 1 महीने से लेकर मतलब न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं 1 महीने से 6 महीने तक के बच्चों को जो खांसी नज़ला सीना भर जाता है, ज़ुकाम और बहुत ज़्यादा कफ हो जाती है प्रॉब्लम ठंड से, और पहली सर्दी और मतलब पहली ठंडक जो होती है उनकी, और अक्सर जो होता है वैसे भी उनको ठंड लग जाती है। तो उसके सिलसिले में जो है पान बहुत ज़्यादा मुफीद है और किस तरह से यूज़ करेंगे बच्चों के साथ और किस तरह आप उनको मतलब फ़ायदा पहुंचाएंगे, आप देखिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो पान के बारे में जानेंगे हम कि पान क्या चीज़ है। और पान एक जादुई खूबियाँ रखने वाला पत्ता है, ठीक है ना। ऐसा पौधा होता है पान का, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है और बहुत सी बीमारियों में और इस्तेमाल होता है, काम में लाया जाता है, हुस्न को भी निखारने में काम आता है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा जी, पान एक बहुत ज़्यादा मुफीद है पत्ता है जो कि बहुत ज़्यादा अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मैदे से गैस को खारिज करके इसको बहुत ज़्यादा ताकत देता है। जिगर के लिए भी पान बेहद फ़ायदेमंद है और जिगर के अमराज से महफूज रखता है, ठीक है। और जो हम एंटीबायोटिक्स वगैरह दवाएं वगैरह जो लेते हैं मतलब ज़रूरियात होती है जिनको दवाओं की मुज़र असरात को दूर करता है। और पता है आपको कि दिल के लिए भी बहुत मुफीद है और दिल की बंद शरियानों को खोलता है। इसके अलावा पान रंग को भी निखारता है, हुस्न को चार चांद लगाता है और जहन को भी बहुत तेज करता है। देखा आपने कितने सारे फवायद हैं पान के ना। अच्छा जी, इसके अलावा मुंह की खुश्की दूर करता है, गले की आवाज़ जो है आपकी साफ करता है, गले को साफ करता है, दिल जो गले में खराश वगैरह हो जाती है और ठंडक वगैरह से ख़राब हो जाता है उसको मतलब सही करता है और गले की दुखन वगैरह सूजन दूर करता है। प्याज की शिद्दत में तस्कीन देता है पान। अच्छा जी, पान चबाने से दांतों का दर्द और मुंह की सांस की जो बदबू होती है वो भी खत्म हो जाती है और मसौड़ों को भी ताकत देता है और हाजमे को बेहद दुरुस्त करता है। और पान को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये नहीं कि उसमें अगड़म शगड़म जो डालकर खाते हैं तो उससे दांत खराब हो जाते हैं। और अगर खाली पान का पत्ता चबाया जाए तो फिर ये देखें कितना मुफीद है, दांतों के लिए, मसौड़ों के लिए, सांस की बू खत्म करता है और पूरे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ फ़ायदे के लिए पैदा करी है। अच्छा जी, इसके बाद है मतलब पान में जो है आयोडीन, पोटाशियम, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 और निकोटोनिक एसिड पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा जी, यानी कैल्शियम वगैरह पोटेशियम सब जिस्म को पहुंचाता है। ज़ियादतीस की मरीज के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ज़ियादतीस के मरीज भी बहुत इसको यूज़ कर सकते हैं। एंटी कैंसर एजेंट होता है और जख्मों को बिल्कुल ठीक करता है और बहुत उनको मुंतमिल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और जिसको दमे की, सीने के अमराज में तकलीफ होती है इसमें भी उसको बहुत ज़्यादा आराम पहुंचाता है। देखा नाज़रीन आपने व्यूअर्स कि आपको पान किस तरह फ़ायदा पहुंचा सकता है और बहुत ज़्यादा खूबियाँ रखने वाला ये पत्ता है, बहुत ज़बरदस्त है, गर्म तासीर होती है इसकी और अगर हम इसको सही से इस्तेमाल करें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद सामने आते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों की जो सीने की जकड़न होती है, छोटे बच्चों की, बिल्कुल, क्योंकि उसको ज़्यादातर मतलब आप एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं दे सकते बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, डॉक्टर के पास ज़्यादा ले आने से अवॉइड करना चाहिए, डॉक्टरी दवाओं से परहेज करना चाहिए और चाहिए हमें कि छोटे बच्चों को ज़्यादा घरेलू रेमेडीज़ या घरेलू नुस्खों से जो है टोटकों से सही किया जाए, ठीक है ना। ऐसे टोटके जो हल्के फुल्के भी हों और उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को किस तरह ये पान फायदा देता है और उनका जो बलगम वगैरह सीने में जम जाता है किस तरह निकालता है। अच्छा जी, इन सब बातों से पहले, ये बताने से पहले, मैं सबसे पहले मैं आपको ये याद दहानी करवाना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरी वीडियोस पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे फीडबैक देते रहिए कि मेरे प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं, मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ अब तरीका। जी नाज़रीन देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के साथ किस तरह आप उसको पान को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, चूल्हा जला लिया हमने, ठीक है। पैन को हल्का सा गर्म करेंगे, तवा ले लें या पैन ले लें, उसको हल्का सा गर्म करेंगे और उसमें फिर पान का पत्ता, ये देखिए, इसको इस तरह सिकाई करेंगे। इतना गर्म करेंगे कि बच्चे की जो जेल है वो ना हो, मुतासर ना हो और बच्चा बर्दाश्त कर ले, ठीक है ना। मतलब
ना ज़्यादा चूल्हा बंद कर देंगे, ना ज़्यादा तेज़ गर्म हो और ना ज़्यादा हल्का हो, नीम गर्म रहे और ऐसा हो कि बच्चा सह सके, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको जो है बिल्कुल तेज़ गर्म बर्दाश्त नहीं। अच्छा, अब इस पे क्या करेंगे, ये जो सरसों का तेल हमने लिया था, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, सरसों का तेल लेकर इस पे लगाएंगे पत्ते पे, ऐसे ऐसे करके, देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे लगा के इस तरह लगाएंगे। और याद रहे कि पत्ता ज्यादा तेज गर्म ना हो, बस गर्म इतना हो कि बच्चा सह ले। और उसको फिर सीने पे यूं रखकर, इसके बच्चे के सीने पे रख के और एक कपड़े से कवर कर देंगे, यानी बांध देंगे, हल्का बांधेंगे। और जो है ऊपर से शर्ट पहना दें उसके, ठीक है। पत्ता गरम करेंगे पान का पैन में, इतना कि उसको जेल को कुछ असर ना हो। उसके ऊपर सरसों का तेल लगाया पूरा हमने, और फिर सीने पे रख के और उसका जो है हम पूरा कपड़ा कॉटन से अच्छी तरह पैक कर देंगे, यानी बांध देंगे हल्का सा, ताकि बच्चे को ज्यादा टाइट ना हो। और उसके ऊपर शर्ट पहना दें। और रात में अगर आप ये करेंगे तो रात में पान की गर्मी, सरसों के तेल की गर्मी, उससे पूरा बलगम जो है निकल जाएगा और जो है बच्चा बिल्कुल सुकून से सो जाएगा, पॉटी की तरह पूरा खारिज हो जाएगा। तो ये था तरीका, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है जी। नाज़रीन, देखा आपने कि कितना ज़बरदस्त तरीका है ये, पान को वो करके सरसों का तेल लगा के और जो है आप बच्चे के सीने के बांध दें तो इंशाल्लाह ताला पूरा जो है आपका बच्चे का जो है बलगम निकल जाएगा। छोटे बच्चे होते हैं, ज़ाहिर उनको कुछ और खिला नहीं सकते। अच्छा जी, अब एक और तरीका है सरसों का तेल का, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है शहद का। शहद को क्या करना है कि बच्चों की जो है हाथ, असली शहद होना चाहिए, बच्चों के हाथ मतलब लेकर और छोटे बच्चों की हथेलियों में, जिस तरह ये हथेली है, इधर पूरा जो है ना शहद लगा दें, ठीक है, असली शहद लगा दें। और उसके ऊपर यूं करके ना पान का पत्ता रख के, मतलब आधा कर लें पान और रखकर और एक कपड़े से इस तरह बांध दें। जिस तरह सीने का मैंने बताया था चेस्ट का करना है, इस तरह हाथ का करना है, मगर शहद का मैं बता रही हूँ, इधर असली शहद लगा के दोनों हाथों में और थोड़ा सा पान का पत्ता लेके इसको इस तरह रख के और कपड़े से बांध दें। दोनों कपड़े हल्का हल्का बांध दें, टच करें और फिर बच्चे जो है आराम से सो जाएगा, उसको कवर करके सुला दें। और जो है फिर आप हाथ वो देखें तो बहुत ज़्यादा बच्चों को अफेक्टिव होगा और बच्चों का बलगम निकलेगा। और जो नाक बंद होती है और जो सीना भर जाता है, बच्चे खरखर करते हैं, रात में सो नहीं सकते और ठंड लग जाती है, तो बिल्कुल जो पान जो है इसमें इतनी तासीर और इतनी गर्मी है कि पूरी गर्मी जो ठंड होता है, जैसे हमको गर्मी बचा के ठंड खींच लेता है। शहद और जैतून का तेल तीनों, वो सॉरी सरसों का तेल, तीनों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये रेमेडी आपको बहुत सूट करेगी। बच्चों के लिए करिए और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नतीजे मिलेंगे। शर्त यह है क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी यही करती थी। ठीक है जी। अच्छा जी, और आपको बहुत सारे फवाद बता दी मैंने, रेमेडी बताई और तरीका बताया बच्चों की ठंडक दूर करने का, सीने की जकड़न, नज़ला, खांसी और जो कफ होती है उनकी मतलब सीने में जम जाती है, तो वो सब दूर करने का तरीका है ये। और पान बेहद मुफीद है, आप खाइए और खाली पान चबाइए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको भी और बच्चों को भी आपके फ़ायदा होगा और बड़े भी। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं आपको पान की गुट्टी बनाना सिखाऊंगी, उससे भी पूरा बलगम निकलता है, वो बड़े भी पी सकते हैं और बच्चे भी यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह ताला जाने से पहले मैं आपको फिर याद कराऊंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे दुआ में याद कीजिए। और अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी ज़मान में रखिए। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप सबकी और हम सबकी औलादों को नेक साले अतात गुजार फरमाबरदार बनाए और हमारी तमाम परेशानियों को मुसलमानों की दूर करे और हम सबको अपना अतात गुजार बनाए। आमीन सुम आमीन। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।